Ram Bharose. If Ram Bharose inspires confidence, not, then I will lose the case. I think he does not inspire any confidence. Ram Bharose ko. Ram Bharose I have filed along with my application. Your appeal is based on Ram Bharose. I am always on Ram Bharose. I mean, that's good. जिनके राम बसे मनमाए नाव ठगे न मारे जाए. It is written in Japji Sahib. Very good. Because I have filed copies of the statements of witnesses, the case of the Lord claimants relies is based upon Ram Bharose, the solitary eyewitness. Yes. Whether he is proved involvement and he has justified the non-mention of the non-filing of the FIR promptly or not, that your lordship will examine. If I will succeed, all right. Otherwise, I will fail. That's a very short point. The accident has occurred on 19/2/2019, and Manna Bai has died, my lord. 19/2/2019. Manna Bai has died, and on 24/2/2019, FIR is lodged by the Devar of the deceased, falsely implicating motorcycle number MP41N 7899. And Manna Bai 7899 MP41N 7899. Lord Manna Bai has died on 24/2/2019 itself. Now, Lord, the police station is only 2 kilometers away, Lord. FIR no doubt 19 से लेकर 5 दिन बाद बहुत ज्यादा डिले नहीं है, पर डिले है. Now Ram Bharose has to be seen, whom I have filed. Ram Bharose. If Ram Bharose inspires confidence, not, then I will lose the case. I think he does not inspire any confidence. Ram Bharose ko. Ram Bharose I have filed along with my application. Your appeal is based on Ram Bharose. I am always on Ram Bharose. I mean, that's good. जिनके राम बसे मनमाए नाव ठगे न मारे जाए. It is written in Japji Sahib. Very good. Very good. चलिए बताइए राम भरोसे साहब की एविडेंस बताइए. जी सर, राम भरोसे की एविडेंस है मेरी एप्लीकेशन फॉर स्टे के साथ. मेरे पास तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में है पूरी. हाँ जी हाँ सर, तो बेहतरीन है सर. राम भरोसे यह की शपथ गया था स्वयं सो. ये लिखा हुआ राम भरोसे यह कि मैंने एवं मेरे अवयस्क पुत्र पुत्री प्रियंका स्वयंसो ने माननीय अधिकरण के समक्ष मेरी पत्नी मनाबाई की दिनांक 19/2/19 को दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्ति करने बाबत अनावेदक गण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति आवेदन पेश किया, जो शपथ पत्र का अंग है. यह कि दुर्घटना दिनांक 19/2/2019 को करीब 4 बजे साय को मैं और मेरी पत्नी मृतिका मनाबाई व लड़के विकास के साथ अपने गांव गिलहेरी से रुजन खेड़ी भीलट बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी साइड से पैदल जा रहे थे. जैसे ही रुजन खेड़ी टप्पर जोड़ के पास पहुंचे, पीछे से मोटरसाइकिल नंबर MP41N 7899 का चालक अनावेदक क्रमांक 1 मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही उपेक्षा तरीके से ला मृतिका मनाबाई को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से मृतिका मनाबाई घटनास्थल पर गिर गई, जिससे मृतिका मनाबाई को सीधे कान के ऊपर घातक एवं गंभीर चोट लगी. घटना शरीर कई जगह चोटें आई, घातक चोटें आई. और अगला, दुर्घटना से मैंने और मेरे भाई वन सिंह को दुर्घटना स्थल से मैंने और अपने भाई वन सिंह को फोन लगाया. दुर्घटना दिनांक स्थल से मैंने व मेरे भाई वन सिंह ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र नसरुल्लागंज गए, जहां मृतिका मनाबाई के सिर गंभीर चोट होने के कारण होशंगाबाद रेफर किया, जहां मृतिका सुधार नहीं होने के कारण 24/2/19 को उनकी मृत्यु हो गई. 24/2/19 हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा शव परीक्षण किया गया. यह कि उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा मोटरसाइकिल स्वयंसो के कारण घटी है. उपरोक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नसरुल्लागंज में मेरे भाई वनपाल सिंह के द्वारा की गई और रिपोर्ट पर पुलिस थाना नसरुल्लागंज ने अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 100 दर्ज किया. ठीक है जी. उपरोक्त घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 उपरोक्त वाहन मोटरसाइकिल 100 चला रहा था, उसका मालिक था 100. ऑल दैट इज नॉट डिस्प्यूटेड. नाउ लॉर्ड, इन्होंने जो भी बोला. नाउ आई विल इनवाइट माय लॉर्ड्स काइंड अटेंशन टू लॉर्ड पैरा 13 ऑफ हिज क्रॉस एग्जामिनेशन. लॉर्ड प्लीज सी पैरा 13.
यस मैं अपनी पत्नी के साथ नसरुल्लागंज अस्पताल गया था, वहां पर पुलिस आई थी और डॉक्टर से भी मिला था। मैंने पुलिस एवं डॉक्टर को किस तरह से एक्सीडेंट हुआ इस बात की जानकारी दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं डॉक्टर को कथित दुर्घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी। वहीं पर पुलिस आ गई थी। जी जी यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं डॉक्टर को कथित घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी, उसी वक्त दे दी थी। जी मैंने उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं की थी, साक्षी ने स्वतः कहा, मेरे भाई ने की थी। मेरी पत्नी को होशंगाबाद व भोपाल के लिए मैं लेकर गया था। मेरी पत्नी को होशंगाबाद व भोपाल उपचार हेतु मेरा भाई लेकर नहीं गया था। यह कहना गलत है कि मैं एवं मेरे भाई की होशंगाबाद व भोपाल से बातचीत होती थी। यह कहना गलत है कि जब तक मेरी पत्नी जीवित रही तब तक मैंने या मेरे भाई ने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की थी, जबकि घटना उसकी एफआईआर उनकी डेथ के बाद ही है। So para 13 में he has admitted that after the accident he took his wife to Nasrullaganj hospital where the police had come and he had met the doctor Lord. He states in para 13 that he had informed the police as well as the doctor as to how the accident took place Lord. But in the अच्छा इसके para 17 में रिपीट किया सर जी, मेहरबानी करके para 17 देखिए। जी आपकी अनुमति से 17 पढ़ूं सर? बिल्कुल जी सर। 17 दुर्घटना स्थल से नसरुल्लागंज अस्पताल, होशंगाबाद अस्पताल एवं भोपाल अस्पताल में मेरे घटना के संबंध में कोई भी कथन नहीं हुआ। साक्षी ने स्वतः कहा कि दुर्घटना स्थल पर पुलिस आई थी और पुलिस ने मेरे बयान लिए थे। मैंने पुलिस को दुर्घटना स्थल पर ही दुर्घटना किस प्रकार हुई थी बयान देते समय पुलिस को बता दिया था। मैंने दुर्घटना स्थल पर पुलिस को घटना एवं वाहन के संबंध में बता था का कोई भी दस्तावेजी प्रमाण मैंने पेश नहीं किया। In spite of this, why FIR was not lodged on 19, 20, 30th, 20? जस्टिफिकेशन है, इलाज करा रहा था, घायल था, नहीं वो साथ में था। आप मेरा बस एक निवेदन ये है कि ये बोल रहा है कि मैंने उसी वक्त घटना के वक्त पुलिस यहाँ आई। आपने बुलाया किसी पुलिस वाले को नसरुल्लागंज से एग्जाम? नहीं मैंने टोटल जो है इस learned trial court has relied upon the testimony of राम भरोसे alone। पैरा 13 और 14, अच्छा पैरा 14 में बोलता है राम भरोस, पैरा 14 भी देख लें सर इसका। बिल्कुल बिल्कुल दिखा। यह कहना गलत है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी पत्नी की मृत्यु के 6-7 दिन बाद हुई थी, मतलब रिपोर्ट हुई थी कहना चाहिए। साक्षी ने स्वतः कहा कि 3 दिन बाद मृत्यु हुई थी। अच्छा, मृत्यु 3 दिन बाद हुई थी। यह कहना गलत है कि 3 दिन बाद मृत्यु होने की बात मैं असत्य बता रहा हूं। यह कहना गलत है कि भोपाल अस्पताल में मेरी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में डॉक्टर ने पूछा था। यह कहना गलत है कि भोपाल पुलिस ने मुझसे मेरी पत्नी की दुर्घटना किस प्रकार हुई थी के बारे में पूछा था। यह कहना गलत है कि अस्पताल भोपाल एवं पुलिस भोपाल द्वारा पूछे जाने पर मैंने मेरी पत्नी की दुर्घटना कैसे हुई थी यह नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि उक्त बात मैंने इसलिए नहीं बता पाया कि वास्तव में मुझे दुर्घटना की सत्य की जानकारी नहीं थी। यह कहना गलत है कि जब मेरी पत्नी को लेकर मैं भोपाल से आया उसके पूर्व मेरे भाई रिपोर्ट कर दी थी। स्वतः कहा कि मेरे भाई ने दुर्घटना वाले दिन ही रिपोर्ट कर दी थी, फिर कहा कि मुझे बराबर ध्यान नहीं। अरे वहाँ गांव का आदमी है, ठीक है। अब आप जितना लैटिट्यूड दीजिएगा तो ही ये अपील मेरी फेल होगी, अदरवाइज ऑन अ करेक्ट मीन्स strict construction of this Ram Bharose is totally demolished, entire case। अच्छा और एक बात और है सर जी, मैं निवेदन कर रहा था कि बाकी besides Ram Bharose, Banap Singh is also there, but in para 9 of his cross examination he says he had not seen the incident। So I'll not take my lord's valuable time in reading Banap Singh। I'm only required to demolish this Ram Bharose plot, which I think plot he repeatedly says that on the date of the accident itself, police came, doctor came, everyone came, I gave the information and that information. This is one point. Now, second point in this appeal is, Lord, that whatever may be the minimum wages on that day,
जी। Ram Bharose in para 19 of his cross examination says that his wife used to get 350 रुपए per day and she used to get labor work at least for 10 to 15 days a month. इन्होंने कितना मान लिया? है इन्होंने कितना मान? और उन्होंने in spite of that lord the learned tribunal has taken the income to be 7395 वही minimum wages ले ले 7395 पर 7395 हाँ 7375 सॉरी पर ये कैसे हो सकता है? मेरा निवेदन है 10 से 15 दिन काम मिलता है। या तो आप बोलिए नहीं कि मेरी वाइफ इतना कमाती थी, तो वट एवर द प्रिजम्पशन इज दैट आई कैन अंडरस्टैंड. The message is that one should not boast of wife's income. The message is that one should not boast of his wife's income. चुपचाप चुप रहना चाहिए. चुप रहना चाहिए. In fact, my lord, I have been informed by a senior counsel of this court that half of your income is that of your wife and wife's income is also that of the wife. तो इसलिए सरदार जी के पास कुछ नहीं है. Whatever is there, this is what Gyanendra Baghel told me, Lord. He's having Indian culture. So my respectful submission, my lord, is that The appeal will fail. I'll see the award quantum. my lord. लॉर्डशिप राम भरोसे मतलब पूरी फैमिली ही माना बाई की उससे चलती थी क्योंकि राम भरोसे वॉज हैंडीकैप. ठीक है. लॉर्डशिप उनकी 3 बेटियां हैं. राम भरोसे सिर्फ इतना सा बिंदु बता दीजिए आप. राम भरोसे खुद कह रहे हैं कि उन्हें 350 रुपए प्रतिदिन मिलता था. अब से 15 दिन की लॉर्डशिप मजदूरी. कभी उनको 15-20 15 दिन भी हम उसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो आउटर में जा रहे हैं. ठीक है. तो भी आपका 7,700 रुपए नहीं आएगा. चलिए देखेंगे उसको कैसे क्या